जय श्री राधा कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा शुक्री द्वारा अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत का वर्णन तथा रानी सुदेवा के दिए हुए पुण्य से उसका उद्धार। शुक्री बोली, कलिंग नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर देश है। वहां श्रीपुर नाम का एक नगर था। उसमें वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सदा सत्य धर्म में तत्पर, वेद वेत्ता, ज्ञानी, तेजस्वी, गुणवान और धन धान्य से भरे पूरे थे। अनेक पुत्र पौत्र उनके घर की शोभा बढ़ाते थे। मैं वसुदेव की पुत्री थी। मेरे और भी कई भाई, स्वजन तथा बांधव थे। परम बुद्धिमान पिता ने मेरा नाम सुदेवा रखा। मैं अप्रतिम सुंदर थी। संसार में दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जो रूप में मेरी समानता कर सके। रूप के साथ ही चढ़ती जवानी पाकर मैं गर्व से उन्मत्त हो उठी। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। बचपन के बाद जब मुझे हाव भाव से युक्त यौवन प्राप्त हुआ, तब मेरा भरा पूरा रूप देखकर मेरी माता को बड़ा दुख हुआ। वे पिता से बोली, महाभाग, आप कन्या का विवाह क्यों नहीं कर देते? अब ये जवान हो चुकी है, इसे किसी योग्य वर को सौंप दीजिए। वसुदेव ने कहा, कल्याणी सुनो, मैं उसी वर्ग के साथ इसका विवाह करूंगा जो विवाह के पश्चात मेरे ही घर पर निवास करे, क्योंकि सुदेवा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी है। मैं इसे आंखों से ओछल नहीं कर सकता। तदंतर एक दिन संपूर्ण विद्याओं में विशारद एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण भिक्षा के लिए मेरे द्वार पर आए। उन्होंने वेदों को पूर्ण अध्ययन किया हुआ था। वे बड़े अच्छे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। उन्हें आया देख मेरे पिता ने पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम, कुल, गोत्र और आचार क्या है, ये बताइए। पिता की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार ने उत्तर दिया, कौशिक वंश में मेरा जन्म हुआ। मैं वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान हूँ। मेरा नाम शिव शर्मा है। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं है। शिव शर्मा ने जिस प्रकार अपना परिचय दिया, तब मेरे पिता ने शुभ लगन में उनके साथ मेरा विवाह कर दिया। अब उनके साथ ही मैं पिता के घर पर रहने लगी। परंतु मैं माता पिता के धन के घमंड से अपनी विवेक शक्ति खो बैठी थी। मुझ पापिन ने कभी भी अपने स्वामी की सेवा नहीं की। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से ही देखा करती। कुछ व्यभिचारिणी स्त्रियों का साथ हो गया था। अतसंग दोष से मेरे मन में भी वैसा ही नीच भाव आ गया था। मैं जहां तहां स्वच्छंदता पूर्वक घूमती फिरती और माता पिता, पति तथा भाइयों के हित की परवाह नहीं करती थी। शिव शर्मा का शील और उनकी साधुता सबको ज्ञात थी, अतः माता पिता आदि सब लोग मेरे पाप से दुखी रहते थे। मेरा दुष्कर्म देख पति देव उस घर को छोड़कर चले गए। उनके जाने के पश्चात पिताजी को बड़ी चिंता हुई। उन्हें दुख से व्याकुल देख माता ने पूछा, नाथ, आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? वसुदेव ने कहा, प्रिय सुनो, दमाद मेरी पुत्री को त्याग कर चले गए। सुदेवा पापचारिणी है और वे पंडित तथा बुद्धिमान थे। मैं क्या जानता था कि ये मेरी कन्या सुदेवा ऐसी दुष्टा और कुलनाशिनी होगी। ब्राह्मणी बोली, नाथ, आज आपको पुत्री के गुण और दोष का ज्ञान हुआ है। इस समय आपकी आंखें खुली हैं, किंतु सच तो ये है कि आपके ही मोह और स्नेह से, लाड़ प्यार से ये इस प्रकार बिगड़ गई है। अब मेरी बात सुनिए। संतान जब तक 5 वर्ष की ना हो, तभी तक उसका लाड़ प्यार करना चाहिए। उसके बाद सदा संतान की शिक्षा और ध्यान देते हुए उसका पालन पोषण करना चाहिए। नहलाना धुलाना, उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान पान का प्रबंध करना, ये सब बातें संतान की पुष्टि के लिए आवश्यक हैं। साथ ही पुत्रों को उत्तम गुण और विद्या की ओर भी लगाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वे संतान को सद्गुणों की शिक्षा देने के लिए सदा कठोर बना रहे। केवल पालन पोषण के लिए उसके प्रति मोह ममता रखे। पुत्र के सामने कदापि उसके गुणों का वर्णन ना करे। उसे राह पर लाने के लिए कड़ी फटकार सुनाए तथा इस प्रकार उसे साधे जिससे वे विद्या और गुणों में सदा ही निपुण होता जाए। जब माता पिता अपनी कन्या को, सास अपनी पुत्र वधु को और गुरु अपने शिष्य को ताड़ना देता है, तभी वे सीधे होते हैं। इसी प्रकार पति अपनी पत्नी को और राजा अपने मंत्री को दोषों के लिए कड़ी फटकार सुनाए। शिक्षा बुद्धि से ताड़न और पालन करने पर संतान सद्गुणों द्वारा प्रसिद्धि लाभ प्राप्त करती है। शिव शर्मा उत्तम ब्राह्मण थे। उनके साथ रहने पर भी इस कन्या को अपने घर में निरंकुश स्वच्छंद बना रखा था। इसी से उच्छल हो जाने के कारण ये नष्ट हुई है। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है, उसका फल माता पिता को ही भोगना पड़ता है।
इसलिए समृद्ध पुत्री को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिससे उसका ब्याह किया गया, उसी के घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहां रहकर वे भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखती और पति की सेवा करती है, उसे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वे पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहां सदाचार पूर्वक रहने से वे सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को ही प्राप्त होती है। प्राणनाथ पुत्री के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है, इसलिए दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। इस विषय में एक पौराणिक इतिहास सुना जाता है जो 28वें द्वापर के आने पर संघटित होने वाला है। जो यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है, उसी का मैं वर्णन करूंगी। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहां उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजय, संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञ, बलवान दाता और सद्गुणों के जानकार थे। मेधावी राजा उग्रसेन धर्म पूर्व राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। वे सत्य धर्म में तत्पर और तथा स्त्री समुचित गुणों से युक्त होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस मनोहर नेत्रों वाली पद्मावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। पद्मावती को वे प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। पद्मावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार उस दंपत्ति में परस्पर बड़ा प्रेम था। कुछ काल के पश्चात विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को स्मरण किया। उसकी माता उसे ना देखने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कुशल कहलवाई है और आपका कुशल समाचार वे पूछ रहे हैं। यदि उनका प्रेम और स्नेह अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावती को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। नरश्रेष्ठ उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से ये बात सुनी तो प्रीति, स्नेह और उदारता के कारण अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती को विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर पद्मावती बड़े हर्ष के साथ अपने मायके गई। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को बड़ी प्रसन्नता हुई। पद्मावती वहां अपनी सखियों के साथ निशंक होकर घूमने लगी। पहले की ही भांति घर, वन, तालाब और चौबारों में विचरण करने लगी। यहाँ आकर वे पुण्य बालिका बन गई। उसके बर्ताव में लाज या संकोच का भाव नहीं रहा। एक दिन की बात है, पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। उसकी तराई में एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। पहाड़ पर भी फूलों की बहार थी। राजकुमारी ने देखा, एक और ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर मनोहर वनस्थली और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब है। बालोचित चपलता, नारी स्वभाव और खेल कूद की रुचि, इन सब का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। वे सहेलियों के साथ तालाब में उतर पड़ी और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। इसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नामक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि विशाल नेत्रों वाली विदर्भ राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोभिल की ज्ञान शक्ति बहुत बड़ी हुई थी। उसने निश्चित रूप से जान लिया कि ये विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की पत्नी है, परंतु ये तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है। पर पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना नितांत कठिन है। उग्रसेन महामूर्ख है जो उसने ऐसी सुंदरी पत्नी को मायके भेज दिया है। आह, ये पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है। इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहे हैं। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? इसी उधेड़बुन में पड़े पड़े उसने अपने लिए एक उपाय निकाला। गोभिल ने महाराज उग्रसेन का माया में रूप धारण किया। वे ज्यों का त्यों उग्रसेन बन गया। वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का वेश और वही अवस्था पूर्ण रूप से उग्रसेन का होकर वे पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत छेड़ दिया। वे गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था।
ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गान को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पद्मावती ने भी सुना। वे सोचने लगी, कौन गायक ये गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की उत्कंठा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा। अशोक की छाया में उज्जवल शिलाखंड के ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गाना गा रहा है। वे महाराज उग्रसेन शाही जान पड़ता है। वास्तव में तो वे राजा के वेश में नीच दानव गोभिल ही था। पद्मावती विचार करने लगी, मेरे धर्मपरायण स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वे इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, प्रिय आओ आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन का भार वहन करना भी असंभव हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर पद्मावती कुछ लज्जित सी होकर उसके सामने गई। ये पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे सुंदरी पद्मावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ। वे क्रोध में भरकर नीच दानव गोभिल से बोली, ओ नीच, जल्दी बता तू कौन है। तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी और निर्दयी है। ये कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर आई। वे शाप देने को उद्यत होकर बोली, दुरात्मन, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस धर्म में शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पातिव्रत्य का नाश कर दिया है। अब यही तू मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यंत कठोर शाप दूंगी। उसकी बात सुनकर गोभिल ने कहा, पतिव्रता स्त्री, भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो, किस अपराध पर तुम मुझे शाप देने को उद्यत हुई हो। पद्मावती बोली, पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की ही कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे नष्ट कर दिया। इसलिए रे दुष्ट, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। गोभिल बोला, राजकुमारी, यदि उचित समझो तो सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने स्वामी की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति के क्रोधी होने पर भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोषों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और स्वामी के सब कामों में आगे रहती है, वे नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती हो तो वे पतित, रोगी, अंगहीन, कौड़ी सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग नहीं करती। जो स्वामी को छोड़ के जाती है और दूसरे दूसरे कामों में मन लगाती है, वे संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लोलुपतापश, ग्राम्य भोग तथा श्रृंगार का सेवन करती है, उसे मनुष्य कुलटा कहते हैं। मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा अनुमोदित धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई? इतने पर भी अपने ही मुंह से कहती हो मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुमने पतिव्रत्य का लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए पापिनी हो। मैंने ये महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी तुमसे ऐसी धृष्टता नहीं हो सकती। बताओ तो, पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? ये श्रृंगार, ये आभूषण तथा ये मनोहर वेश धारण करके क्यों खड़ी हो? पापिनी, बोलो ना, किस लिए और किसके लिए ये सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पातिव्रत्य? दिखाओ तो मेरे सामने। व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाव? दुष्टा कहीं की, तुम्हें लाज नहीं आती? अपने बर्ताव पर घृणा नहीं होती? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। पद्मावती बोली, ओ नीच असुर, सुन, पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर से बुलाया है, इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डाह के वश पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती हुई ही रहती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। गोभिल ने कहा,
पद्मावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान नहीं पाई? जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई। पति का निरंतर चिंतन ही सतियों के ज्ञान का तत्व है। जब वही नष्ट हो गया, जब तुम्हारे हृदय की आंख ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? ब्राह्मणी कहती है, प्राणनाथ, गोभिल की बातें सुनकर राजकुमारी पद्मावती धरती पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोभिल ने फिर कहा, शुभे, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपनी वीर की स्थापना की है, उसे तीनों लोगों का त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। यूं कहकर वे दानव चला गया। गोभिल बड़ा दुराचारी और पाप आत्मा था। उसके चले जाने पर पद्मावती महान दुख से अभिभूत होकर रोने लगी। रोने का शब्द सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी, राजकुमारी रोती क्यों हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने छले जाने की सारी बात उन्हें बताई। सहेलियां उसे पिता के घर ले गई। उस समय वे शोक से कातर हो थर थर कांप रही थी। सखियों ने पद्मावती की माता के सामने सारी घटना कह दी। सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे कन्या का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को मथुरा में उसके पति के घर में भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को आई देख बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। प्रिय, तुम अपने गुणशील, भक्ति, सत्य और पातिव्रत्य आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्यारी भार्या पद्मावती से यूं कहकर नृपश्रेष्ठ महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्भ का कारण केवल पद्मावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ के विषय में पद्मावती को दिन रात चिंता बनी रहती। 10 वर्ष तक वे गर्भ बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। वही महान तेजस्वी और महाबली कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे तथा जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। स्वामी, ऐसी घटना भविष्य में संघटित होने वाली है कि मैंने सुन रखा है। मैंने आपसे जो कुछ कहा है वे समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है। अतः कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। कि सुदेवा बड़ी दुष्टा और महापापिनी है। अतः इसका परित्याग करके आप निश्चिंत हो जाइए। शुक्री कहती है, माता की ये उत्तम सलाह सुनकर मेरे पिता द्विश्रेष्ठ वसुदत्त ने मुझे त्याग देने का ही निश्चय किया। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, दुष्टे, कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारिणी, तेरे ही अन्याय से परम बुद्धिमान शिव शर्मा चले गए। जहाँ तेरे स्वामी रहते हैं वहीं तू भी चली जा, अथवा जो स्थान तुझे अच्छा लगे वहां जा। जैसा जी में आए वैसा कर। महारानी जी, यूं कहकर माता पिता और कुटुंब के लोगों ने मुझे त्याग दिया। मैं तो अपनी लाज हया को खो चुकी थी। शीघ्र ही वहां से चल दी, किंतु कहीं भी मुझे ठहरने के लिए स्थान और सुख नहीं मिलता था। लोग मुझे देखते ही ये कुलटा आई कहकर दुत्कारने लगते थे। कुल और मान से वंचित होकर घूमती फिरती मैं प्रांत से बाहर निकल गई और गुर्जर देश के सौराष्ट्र नामक पुण्य तीर्थ में जा पहुंची, जहां भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर के पास ही वनस्थल नाम से विख्यात एक नगर था, जिसकी उस समय बड़ी उन्नति थी। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित थी, इसलिए खपरा लेकर भीख मांगने लगी, परंतु सब लोग मुझसे घृणा करते। ये पापिनी आई, भगाओ इसे। यूं कहकर कोई भी मुझे भिक्षा नहीं देता था। इस प्रकार दुख में जीवन व्यतीत करती मैं बड़े भारी रोग से पीड़ित हो गई। उस नगर में घूमते घूमते मैंने एक बड़ा सुंदर घर देखा, जहाँ वैदिक पाठशाला थी। वे घर अनेक ब्राह्मणों से भरा हुआ था और वहां सब और वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही थी। लक्ष्मी से युक्त और आनंद से परिपूर्ण उस रमणीय गृह में मैंने प्रवेश किया। वे सब ओर से मंगल में प्रतीत होता था। मेरे पति शिव शर्मा का ही वे घर था। मैं दुख से पीड़ित होकर बोली, भिक्षा दीजिए। द्विश्रेष्ठ शिव शर्मा ने भिक्षा का शब्द सुना। उनकी एक भार्या थी जो साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसका मुख बड़ा ही सुंदर था। वे मंगला नाम से प्रसिद्ध थी। परम बुद्धिमान धर्मात्मा शिव शर्मा ने मंद
मंद मुस्कुराती हुई अपनी पत्नी मंगला से कहा, प्रिय, वे देखो, एक अत्यंत दुबली पतली स्त्री आई है जो भिक्षा के लिए द्वार पर खड़ी है। इसे घर में बुलाकर भोजन दो। मुझे आई जान मंगला का हृदय अत्यंत करुणा से भराया। उसने मुझ दीन दुर्बल भिक्षुक को मिष्टान भोजन कराया। मैं अपने पति को पहचान गई थी। उन्हें देखकर लज्जा से मेरा मस्तक झुक गया। परम सुंदरी मंगला ने मेरे इस भाव को लक्ष्य किया और स्वामी से पूछा, प्राणनाथ, ये कौन है जो आपको देखकर लजा रही है? मुझ पर कृपा करके इसका यथार्थ परिचय दीजिए। शिव शर्मा ने कहा, प्रिय, ये विप्रवर वसुदत्त की कन्या है। बेचारी इस समय भिक्षुक के रूप में आई है। इसका नाम सुदेवा है। ये मेरी कल्याणमयी भार्या है जो मुझे सदा ही प्रिय रही है। किसी विशेष कारण से ये अपना देश छोड़कर आज यहाँ आई है। ऐसा समझकर तुम्हें इसका अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार करना चाहिए। यदि तुम मेरा भलीभांति प्रिय करना चाहती हो तो इसके आदर भाव में कमी न करना। पति की बात सुनकर मंगलमयी मंगला बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने ही हाथों मुझे स्नान कराकर उत्तम वस्त्र पहनने को दिए और स्वयं भोजन बनाकर खिलाने पिलाने लगी। रानी जी, अपने स्वामी के द्वारा इतना सम्मान पाकर मुझे अपार दुख हुआ। मेरे हृदय में पश्चाताप की तीव्र अग्नि प्रज्वलित हो गई। मैंने मंगला के किए हुए सम्मान और अपने दुष्कर्म की ओर देखा। इससे मन में दुस्सह चिंता हुई, यहाँ तक के प्राण जाने की नौबत आ गई। मैं ऐसी पापिनी थी कि पति से कभी मीठे वचन तक नहीं बोली, उल्टे उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के विपरीत बुरे कर्मों का ही आचरण करती रही। इस प्रकार चिंता करते करते मेरा हृदय फट गया और प्राण शरीर छोड़कर चल बसे। तदंतर यमराज के दूत आए और मुझे सांकल के दृढ़ बंधन में बांधकर यमपुरी को ले गए। मार्ग में जब मैं अत्यंत दुखी होकर रोती, तब वे मुझे मुदगरों से पीटते और दुर्गम मार्ग से ले जाकर कष्ट पहुंचाते। बीच बीच में मुझे फटकारे भी सुनाते। उन्होंने मुझे यमराज के सामने ले जाकर खड़ा किया। महात्मा यमराज ने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और मुझे अंगारों की ढेरी में फिकवा दिया। उसके बाद मैं कई नरकों में डाली गई। मैंने अपने स्वामी के साथ धोखा किया था, इसलिए एक लोहे का पुष्प बनाकर उसे आग से तपाया गया और मेरी छाती पर सुला दिया गया। नरक की प्रचंड आग में तपाई जाने पर मैं नाना प्रकार की पीड़ाओं से अत्यंत कष्ट पाने लगी। असीपत्र वन में पड़कर मेरा सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। फिर मैं पीप, रक्त और विष्ठा में डाली गई। कीड़ों भरे हुए कुंड में डाली गई। आरी से मुझे चीरा गया। शक्ति नामक अस्त्र का भली भांति मुझ पर प्रहार किया गया। दूसरे दूसरे नरकों में भी मुझे गिराया गया। अनेक योनियों में जन्म लेकर मुझे असहनीय दुख भोगना पड़ा। पहले सियार की योनि में पड़ी, फिर कुत्ते की योनि में जन्म लिया। तत्पश्चात सांप, मुर्गे, बिल्ली और चूहे की योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार धर्मराज ने पीड़ा देने वाली प्राय सभी पाप योनियों में मुझे डाला। उन्होंने ही मुझे इस भूतल पर शुक्री बनाया है। महाभागे, तुम्हारे हाथ में अनेक तीर्थों का वास है। देवी, तुमने अपने हाथ के जल से मुझे सींचा है, इसलिए तुम्हारी कृपा से मेरा सब पाप दूर हो गया। तुम्हारे तेज और पुण्य से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान हुआ है। रानी जी, इस समय संसार में केवल तुम ही सबसे बड़ी पतिव्रता हो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुमने अपने स्वामी की बहुत बड़ी सेवा की है। सुंदरी, यदि मेरे प्रिय करना चाहती हो तो अपने एक दिन की पति सेवा का पुण्य मुझे अर्पण कर दो। इस समय तुम ही मेरी माता पिता और सनातन गुरु हो। मैं पापिनी, दुराचारिणी, असत्यवादिनी और ज्ञानहीना हूँ। महाभागे, मेरा उद्धार करो। शुक्ला बोली, सखियो, शुक्री की ये बात सुनकर रानी सुदेवा ने राजा इक्ष्वाकु की ओर देखा और पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? ये शुक्री क्या कहती है? इक्ष्वाकु ने कहा, शुभे, ये बेचारी पाप योनि में पड़कर दुख उठा रही है। तुम अपने पुण्यों से इसका उद्धार करो, इससे महान कल्याण होगा। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने शुक्री से कहा, देवी, मैंने अपना 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें अर्पण किया। रानी सुदेवा के इतना कहते ही वे शुक्री तत्काल दिव्य देह धारण कर प्रकट हुई। उसके शरीर से तेज की ज्वाला निकल रही थी। सब प्रकार के आभूषण और भांति भांति के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे साध्वी दिव्य रूप से युक्त हो दिव्य विमान पर बैठी और अंतरिक्ष लोक को चलने लगी। जाते समय उसने मस्तक झुकाकर रानी को प्रणाम किया और कहा, महाभागे, तुम्हारी कृपा से आज मैं मुक्त होकर परम पवित्र एवं मंगल में वैकुंठ को जा रही हूँ। यूं कहकर वे वैकुंठ को चली गई। शुक्ला कहने लगी, इस प्रकार पहले मैंने पुराणों में नारी धर्म का वर्णन सुना है। ऐसी दशा में जब पतिदेव यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं किस प्रकार भोगों का उपभोग करूं? मेरे लिए ऐसा विचार निश्चय ही पापपूर्ण होगा।
शुक्ला के मुख से इस प्रकार उत्तम पातिव्रत्य धर्म का वर्णन सुनकर सखियों को बड़ा ही हर्ष हुआ। नारियों को सद्गति प्रदान करने वाले उस परम पवित्र धर्म का श्रवण करके समस्त ब्राह्मण और पुण्यवती स्त्रियां महाभागा शुक्ला की प्रशंसा करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधा कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।